अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू संवेदा क्लासेस। मैं मोहम्मद फ़ाजिल माउन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गौरमपेट देवदुर्गा ज़िला रायचूर आप सबका इस ई क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम की उर्दू दरसी किताब से जंगे आज़ादी नामी सबक पढ़ेंगे, जो कि आपकी दरसी किताब में सबक नंबर 4 और सफ़ा नंबर 25 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपनी नोटबुक, दरसी किताब, कलम वगैरह को अपने पास रखें ताकि ज़रूरी और अहम नुकात दर्ज करने में परेशानी ना हो। प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने से पहले मैं आपको सबक के मकासिद बताता चलूँ। सबक के मकासिद तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हुए हम सबक को पढ़ेंगे, आसान क़वायद को समझेंगे, जंगे आज़ादी की तारीख़ को जानेंगे, सबक के अहम नुकात को ज़हीन नशीन करेंगे और साथ में अपनी बयाज़ों में, नोटबुकों में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ज़रा देखिए, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में नज़र आने वाले कौन हैं? हाँ, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये सुभाष चंद्र बोस हैं। ये मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस, क्या आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश 23 जनवरी 1897 में हुई। आप नेताजी के नाम से मशहूर हुए। जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ आपका एक वाक़या काफ़ी मशहूर है। आप एक बार जापान के किसी मदरसे में 5वीं जमात के बच्चों से मुखातिब थे, खिताब कर रहे थे, बोल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। इस दौरान आपने बच्चों से सवाल किया कि वो किस भगवान की या खुदा की इबादत करते हैं। बच्चों ने जवाब दिया कि हम भगवान महात्मा बुद्ध की इबादत करते हैं। इसके बाद आपने बच्चों से पूछा कि मान लो अगर आपके भगवान महात्मा बुद्ध अपनी फौज के साथ अपने मुल्क पर हमला कर दे और आपके मुल्क पर कब्जा कर ले और आपको अपने ही मुल्क से बाहर निकाल दे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? बच्चों ने एक आवाज में कहा, इस वक्त हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देंगे और अपने भगवान महात्मा बुद्ध से जंग करेंगे। सुभाष चंद्र बोस 5वीं जमात के बच्चे, नन्हे बच्चे, 5वीं जमात के बच्चों की हुब्बुल वतनी से बेहद मुतासिर हुए और उनके मुल्क पर मर मिटने के जज्बे से भी काफी मुतासिर हुए। अजीज बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज़ादी इंसान का पैदाइशी वो बुनियादी हक है। गुलामी की तारीख जितनी कदीम है, कदीम यानी पुरानी है, इतनी ही कदीम आज़ादी की तारीख है। हर ज़माने में गुलामी के खिलाफ आज़ादी की सदा बुलंद हुई है, यानी सदा बुलंद हुई है, यानी आवाज़ बुलंद हुई है। सदा माने आवाज़ है, गूंज है, और उसका एक हम आवाज लफ्ज भी है सदा, सीन दाल अलिफ सदा, यानी हमेशा। सदा ये एक माने ही आवाज, गूंज, और सदा है यानी हमेशा। आज़ादी के मतवाले यानी आज़ादी के चाहने वाले हमेशा से जद्दोजहद करते रहे हैं। जद्दोजहद करना यानी कोशिश करना, करते रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे कदीम यानी सबसे पुरानी मिसाल हमें सल्तनत रूम के एक गुलाम स्पार्टक्स से मिलती है। उस वक्त से आज तक उसकी कड़ियाँ चली आ रही हैं।
हिंदुस्तान की जंग आज़ादी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई, इससे मुताल्लक़ चंद मालूमात इस मजमून में के ज़रिए हम हासिल करेंगे ताकि हमें मुल्क की तारीख़ से आगाही हो और हम में जज्बे हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का जज्बे हुब्बुल वतनी बेदार हो। मुगलिया सल्तनत ने 1526 यानी 1526 से 1707 यानी 1707 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इसके बाद दो बदेसी ताकतें, बदेसी यानी गैर मुल्की ताकतें बज़ाहिर तिजारत की गर्ज से हमारे मुल्क में दाखिल हुई, लेकिन इनका मकसद और ही था। वो बदेसी इंग्लिस्तानी और फ्रांसीसी थे। 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ जिससे मुल्क में तबाही हो गई। बच्चों, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आप जानते हैं कि इस तस्वीर में नजर आने वाले कौन हैं? हाँ, देखिए मैं बताता हूं। नादिर शाह, इस तस्वीर में नजर आने वाले बादशाह हैं नादिर शाह। नादिर शाह कौन था? ये एक ईरानी बादशाह था। मुगलिया सल्तनत की बदइंतजामी और अंदरूनी जो बदअमनी थी, जिसे नादिर शाह ने फायदा उठाया। नादिर शाह को हिंदुस्तान पर हमला करने का मौका मिला और बिला आखिर 1739 में यानी 1739 में हिंदुस्तान पर हमला करके तबाही मचा दी और साथ साथ 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मरहटों को शिकस्त दी। ये देखिए, इस तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है, क्या आप शख्स को जानते हैं? इस तस्वीर में नजर आने वाले कौन हैं? क्या आप बता सकते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि इस तस्वीर में नजर आने वाले कौन हैं? कौन है ये बादशाह? का नाम क्या है? चलो ये मैं ये बता देता हूं। इस तस्वीर में नजर आने वाले बादशाह अहमद शाह अब्दाली है। यह भी एक ईरानी बादशाह था जिसने पानीपत की तीसरी जंग में मरहटों को शिकस्त दी। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कब्जा जमाया और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। यह अंग्रेजी कंपनी का नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कायम की। यह कंपनी सिर्फ तिजारती ही नहीं थी बल्कि सियासी भी थी। अंग्रेज धीरे धीरे पूरे मुल्क में अपना जाल बिछाना चाहते थे। यहां अंग्रेज जुनूबी हिंदुस्तान पहुंच गए। जुनूबी हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की वही रियासतें जो जुनूब में वाक़ हैं, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वगैरह केरला है। ऐसी रियासतें जो हिंदुस्तान के जुनूब में ही, वो उनको जुनूबी हिंदुस्तान कहा जाता है। यहां अंग्रेज जुनूबी हिंदुस्तान पहुंच गए, लेकिन यहां पर शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने उनके दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करना मतलब शिकस्त दे देना, आजिज कर देना, हरा देना। यह देखिए, इस तस्वीर में कौन है? क्या आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये इस तस्वीर में नजर आने वाले कोई और नहीं, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का पूरा नाम फतेह अली टीपू था। आप अंग्रेजों से सख्त नफरत करते थे। आपने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन मैसूरू की चौथी जंग में अपने ही गद्दारों की वजह से शहीद हो गए। आपको शेर मैसूर भी कहा जाता है। आपको क्या कहा जाता है? शेर मैसूर भी, वेरी गुड, शेर मैसूर भी कहा जाता है। आपका मशहूर कौल था, आप कहा करते थे, यानी कोई अगर कहता है तो उसे कौल कहते हैं। आपका मशहूर कौल था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से, यानी 100 साला यानी ये 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आप क्या कहा करते थे? गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। वेरी गुड। 1799 में मुजाहिदे आज़ादी
हजरत शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। लड़ते रहे, मुकाबला करना, अंग्रेज़ों से मुकाबला किया मतलब लड़ते रहे। क्या मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद 1857 में हिंदुस्तानियों ने जंग आज़ादी शुरू की। 1857 यानी 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने जंग आज़ादी शुरू की, जिसमें हजारों लाखों जाने गई, कई हजार उलमा शहीद हुए। उलमा लफ्ज़ है उलमा यानी आलिम की जमा है, आलिम यानी उलमा यानी बहुत सारे आलिम, आलिम की जमा है उलमा, शहीद हुए। दिल्ली और मेरठ, दिल्ली और मेरठ ये शहरों के नाम हैं, हिंदुस्तान के शहरों के नाम हैं। दिल्ली और मेरठ के रास्ते में हर दरख्त पर उलमा की लाशें लटकी हुई थीं। प्यारे बच्चों, क्या बता सकते हैं कि इस तस्वीर में दिखाई देने वाले बुजुर्ग कौन हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं। इस तस्वीर में नजर आने वाले शख्स बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। 1857 की पहली जंग आज़ादी के वक्त आपकी उम्र 82 साल थी। अंग्रेजों ने आपके सभी बच्चों के सर कलम कर दिए, कलम करके, सर कलम करना यानी सर काट कर, सर कलम करके आपके सामने थाल में सजाकर तोहफे की शक्ल में लाए थे। आपको अंग्रेजों ने जंग आज़ादी के वक्त रंगून में, रंगून एक मुकाम है, रंगून में कैद कर दिया गया। कैद कर दिया यानी बंद कर दिया। जिंदगी के आखिरी अय्याम यानी आखिरी दिन, अय्याम यानी यौम की जमा है अय्याम, जिंदगी के आखिरी अय्याम रंगून ही में गुजारे। आप मुगलिया सल्तनत के बादशाह होने के अलावा, बादशाह तो थे ही, उसके अलावा आप बेहतरीन शायर भी थे। आपकी गजल का एक निहायत ही मशहूर शेर है जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में लिखा था। आखिरी शेर क्या है वो देखिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कोई यार में। उसके बाद है इसी तरह झांसी की रानी। झांसी की रानी एक बाहिम्मत खातून थी। बाहिम्मत यानी हिम्मत वाली, खातून यानी औरत, बाहिम्मत औरत यानी बाहिम्मत खातून थी। वो किसी भी हिंदुस्तानी पर जुल्म नहीं सह सकती थी, और अगर अंग्रेज किसी हिंदुस्तानी पर जुल्म करता उसका मुंह तोड़ जवाब देती। जंग आज़ादी में झांसी की रानी ने अंग्रेजों का सामना किया और जंग में बेशुमार अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिए। मौत के घाट उतार दिए इन्हें कत्ल कर दिया, मार दिए, उतारे। लेकिन अचानक किसी फौजी ने झांसी की रानी पर तलवार से वार किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए और बाद में फौत हो गई यानी इंतकाल कर गई, मर गई। बेगम, उसके बाद बेगम हजरत महल और रजिया सुल्ताना ने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखी। यानी अंग्रेजों के खिलाफ बेगम हजरत महल और रजिया सुल्ताना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई जारी। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जंग आज़ादी का पहला हिस्सा पढ़ा। अब हम सबक में आए, जितना हिस्सा हमने पढ़ा है उस सबक में आए अल्फाज और उसके मानने को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अल्फाज है और दूसरी तरफ माने ही। अल्फाज ही मतवाले, जिसके माने ही चाहने वाले, मदहोश। जद्दोजहद ये पहले भी बता चुका हूं, जद्दोजहद माने कोशिश, जद्दोजहद ये अल्फाज है, इसके माने ही कोशिश। आगाही यानी वाकिफियत, खबर, आगाही माने है वाकिफियत है, खबर है। हुब्बुल वतनी, इसे पहले भी बता चुके हैं, हुब्बुल वतनी जिसके माने ही वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत। अब इसके साथ साथ इसी तरह सबक में आए अल्फाज और उसके अज़दाद को हम जानने की कोशिश करेंगे। शिकस्त जिसकी जिद है फतह, शिकस्त फतह। गुलामी
उसकी जिद है आजादी, गुलामी आजादी। जंग इसकी जिद है अमन। कदीम इसकी जिद है जदीद। कदीम की जिद क्या है? हाँ, वेरी गुड, कदीम की जिद है जदीद। इसी तरह अब हम सबक में आए हुए वाहिद और उसकी जमा मालूम करने की कोशिश करेंगे। वाहिद आलिम, उसकी जमा है उलमा। आलिम की जमा है उलमा। मकसद वाहिद है, उसकी जमा है मकासिद। फिर है हक, उसकी जमा है हुकूक। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सबक को सही अंदाज से पढ़ा भी, सुना भी, अल्फाज के माने भी जान लिए, अजदाद पढ़ लिए, वाहिद और जमा को भी हमने पढ़ा। अब आपसे सबक से मुताल्लिक़ चंद आसान सवालात करूंगा। उम्मीद के आप इन सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, एक जुमले में इन सवालों के जवाब सिर्फ एक एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल है, आजादी की जंग किसके खिलाफ लड़ी गई? बता सकते हैं? बहुत ही आसान सवाल है, ये एक जुमले में है। जी बिल्कुल सही जवाब, आजादी की जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई। बहुत अच्छे, आजादी की जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई। दूसरा सवाल है, शेर मैसूर किसको कहा जाता है? बताइए आप में से कोई। हाँ जी, शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है। बहुत अच्छे, आपने बहुत ही उम्दा जवाब दिया। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल है, हिंदुस्तान में पहली जंग आजादी कब शुरू हुई? बताइए आप में से कोई एक बताइए। जी, हिंदुस्तान में पहली जंग आजादी 1857 यानी 1857 में शुरू हुई। चलिए, पहले एक जुमले के सवालों के जवाब तो आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दिया। चलिए आप बढ़ते हैं, 2 या 3 जुमलों में इन सवालों के जवाब मैं आपसे हासिल करना चाहता हूं। उम्मीद कि आप पहले की तरह आप भी इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने पेश करता हूं। हिंदुस्तान, इन सवालों के जवाब 2 या 3 जुमलों में दीजिए। 2 या 3। देखिए, पहला सवाल है, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली 2 बदेसी ताकतें कौन सी थीं और उनका मकसद क्या था? अब एक मर्तबा आपके सामने सवाल को दोहराता हूं। देखिए, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली 2 बदेसी ताकतें कौन सी थीं और उनका मकसद क्या था? बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले 2 बदेसी ताकतें अंग्रेजी और फ्रांसीसी थीं और उनका मकसद हिंदुस्तान पर हुकूमत करना था। हिंदुस्तान पर क्या करना था? हुकूमत करना था। बहुत अच्छे, बेहतरीन जवाब। दूसरा सवाल है, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कब्जा कहां जमाया और क्यों? वेरी गुड। हाँ, देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अपना कब्जा जमाया ताकि यहां पर अपनी तिजारती कंपनी कायम कर सके। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा जवाब दिया आपने। अब आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं। देखिए, मारूजी सवालात दिए गए हैं। देखिए, झैल में हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करें। गौर से देखिए और सुनिए। 4 जवाब दिए गए हैं, 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का आपको इंतखाब करना है। देखिए, इंसान का पैदाइशी हक है। ये चोरी, बी आजादी, सी नौकरी, डी गुलामी। सही जवाब क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, आजादी। इंसान का पैदाइशी हक है आजादी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। दूसरा सवाल है, इस सन में यानी किस सन में? इस सन में नादिर शाह का हमला हुआ। देखिए, सन दिए गए ही आपके सामने हैं। ये 1739 है, 1740 है, सी 1738 है, डी 1737 है।
देखिए सही जवाब क्या है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जवाब है 1739। वेरी गुड, सही जवाब। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मारूजी सवालात की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सल्तनत रूम में गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने वाला, सल्तनत रूम में गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन था? पहला ये है रजिया सुल्ताना, बी झांसी की रानी, सी स्पॉटेक्स, डी मार्टिन लूथर। सही जवाब क्या है? वेरी गुड, सही जवाब है स्पॉटेक्स। अब इसके बाद मैं आपको घर पर काम के लिए चंद सवालात देता हूं, उम्मीद के आप इनको हल करने की, अपने अपने घरों से हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए इन सवालात के जवाबात लिखिए, निहायत ही आसान सवाल हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान सवाल हैं। देखिए मराठों को किसने शिकस्त दी? हमने सबक में पढ़ा है मराठों को किसने शिकस्त दी, पहले हिस्से में, अब तक हमने पढ़ा ही है। दूसरा, शुरू, इस लफ्ज की जिद लिखिए, इस लफ्ज की जिद क्या है वो लिखना है आपको। फिर अगराज, इस लफ्ज की वाहिद लिखिए, इस लफ्ज की वाहिद क्या है वो लिखना है आपको। चौथा सवाल है, जंग आजादी में हिस्सा लेने वाली कोई दो खवातीन यानी औरतें, जंग आजादी में हिस्सा लेने वाले कोई दो खवातीन के नाम लिखिए। और आखिरी सवाल है, घर में अपने बड़ों की मदद से कोई 3 कहावतों को अपनी कॉपी में लिखिए। कहावतें, जैसे हमने किताब में जो कहावत पढ़ी थी दांत खट्टे करना, इसी तरह की कहावतों को, 2 या 3 कहावतों को अपने घर में बड़ों से मालूम करके अपनी के नोटबुक में लिखकर लाएं। इसके बाद अमली मशक़ी तौर पर मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। देखिए बच्चों, मान लो अगर कोई गैर मुल्की ताकत हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान पर हमला करेगी, या फिर हम हिंदुस्तानियों को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश करेगी, तो इस वक्त आप क्या करेंगे? इस सवाल को थोड़ा सोचिए, गौर कीजिए, अपने घर में बड़ों से मालूम कीजिए, मालूम करके कल आइंदा यानी दूसरी नशिस्त जब हम क्लास शुरू करेंगे तो उस वक्त आप इस सवाल का जवाब दीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, इस वायदे के साथ कि मैं आपको जंग आज़ादी नामी सबक के दूसरे हिस्से में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और उस्तादों की बात मानें, वालिदैन का कहना मानें और होमवर्क वगैरह करें। इतना कहकर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।